अब मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। रूबी की वापसी के बाद मैं देखती हूँ इकरार कैसे मुझसे अलैदगी का रास्ता इख्तियार करेगा। उसका सारा गुस्सा ऐसी उलझन में बदल दूंगी जो कभी सुलझ ही नहीं पाएगी। इकरार, तुमने कितनी देर लगा दी? हम कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। राबिया, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे बीच ये तय नहीं हुआ था। इकरार, मेरी रुखसार से बात हुई, उससे अपने किए पे पशेमानी है। वैसे भी जब कोई अपनी गलती मान ले तो उसे एक चांस और देना चाहिए। और फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन तो है ना, तुम रूबी को लेकर अपने दूसरे घर में रह सकते हो। राबिया, शायद तुम दोनों मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। रुखसार की तरफ से मामला जिस सतह पर पहुंच चुके हैं वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। ना वो पशेमान है, ना उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। रूबी गलती कर रही है, लेकिन तुम तो समझदार हो। और मौका उसे दिया जाता है जिसे यह एहसास हो कि उसने जो किया वो गलत है और उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। हालांकि जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन की दूसरी तरफ कुछ और है। इकरार, तुम हर वक्त क्यों गुस्से में रहते हो? और अगर तुम्हें कोई समझाए भी तो तुम फिर भी गुस्से में रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे इस हाल पे पहुंचा दिया तुम लोगों ने। इकरार, अपनी जिंदगी को नॉर्मल करो, कुछ गुस्सा कम करो ताकि कुछ सोचने के काबिल बन जाओ। और प्लीज, मैंने रूबी को कह दिया और तुम इसे ले जाओ और अपने मामलात को ठंडे दिमाग से निपटाने की कोशिश करो, ना कि जज्बाती बन के। वैसे मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ है। मेरा रब तुम लोगों को एक खुशगवार जिंदगी दे। और तुम दोनों को तमाम वसवसों से निकाले। वेलकम वेलकम रूबी, तुम इस घर में वापस आई, ये हमारी खुशकिस्मती है। तुम्हारा रूम मैंने तैयार करवा दिया है। इकरार, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। रूबी इस घर में वापस आ गई। छोड़ो उसे, हम दोनों हंसी खुशी रह लेंगे। अगर ये ऐसे ही मुंह फुला के घूमता रहा तो हम कब तक इसे ऐसे ही खूबसूरत देखते रहेंगे? कोई बात नहीं, उसे हम थोड़ी सी लड़ाई करके दिखा देंगे, शायद वो खुश हो जाए। वैसे मुझे तो लगता है कि ये हमें सास की कमी महसूस नहीं होने देगा। खैर छोड़ो, डिनर करते हैं। क्या?
हेलो हेलो। हेलो राबिया सिस, कैसी हैं आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। रूबी, तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी रात सो ना सकी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। पता है रूबी, ऐसा लग रहा था जिससे मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन को रुखसत किया और इस घर में सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं यहाँ अकेले बैठ के तुम्हारी याद में बस आंसू ही बहा रही थी। आप आंसू क्यों बहाती हैं राबिया सिस? आप भी शादी कर लें। देखिए बेचारा फवाद कब से शादी के इंतजार में आपको मासूम बच्चे की तरह देखता रहता है। कुछ भी बोल लेती हूँ बेशर्म, और वो कोई बच्चा नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे कॉल की और पूरे 2 घंटे बात किए। अच्छा, तो मेरे जाने का ही इंतजार था ताकि शादी का प्लान डिस्कस हो सके। फिर तो ये आप दोनों की मिली भगत हुई ना? कोई शादी का प्लान डिस्कस नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी बातें हो रही थी। और फिर शायद उसे मेरा भी ख्याल था तो वो बातें करता रहा। वैसे मेरा नाम ना उसने ऐसे ही ले लिया, वरना आपके अलावा ना उसको कुछ भी नजर नहीं आता। बस अब तो जल्दी से शादी के कार्ड छपवा लें। शर्म कर लो कुछ रूबी। मैं कहाँ, दुल्हन बनके तो शर्माएंगी आप। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, बस बाय।